इस कोरोना काल में एक खबर जिसने 31 अगस्त को दस्तक दी और एक जोरदार झटका भी भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया। अप्रैल से जून की तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 23.9% की गिरावट देखी गई, जिसकी हालांकि कई विश्लेषकों ने आशंका जताई थी, लेकिन सोमवार को इस आंकड़े को देख, देश की आर्थिक हालत को देख सबके माथे पर मानो बल पड़ गया। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मांग और निवेश में भारी कमी आई। साल 1996 से भारत हर 3 महीने में जीडीपी का डेटा जारी करता है। तब से लेकर आज तक की ये सबसे बड़ी गिरावट है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 6ठे नंबर पर आने वाली अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी का सपना इसे $5 ट्रिलियन का करने का है, लेकिन इस महामारी ने पीएम मोदी के सपने को मानो चूर चूर कर दिया। अभी भारत को इस -24 के आंकड़े से शून्य तक ही पहुंचने में लंबा समय लगने वाला है। उसके बाद फिर शून्य से ऊपर उठने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमिक्स की प्रमुख प्रियंका किशोर के मुताबिक भारत की जीडीपी में अनुमानित गिरावट से भी कई ज्यादा गिरावट देखी गई। इससे कोरोना वायरस के लिए लगाए गए लॉकडाउन की कीमत का अंदाजा लग गया। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। भारत का लॉकडाउन सबसे सख्त था, शायद इसीलिए आज भारत को ये कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि अब लॉकडाउन को हटाया जा चुका है, अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। जानकारों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जीडीपी में 25% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इंडिया रेटिंग्स ने 17% का अंदाजा लगाया था। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने जीडीपी में 16.5% की गिरावट की बात कही थी। कोरोना के चलते भारत की ये हालत है। तो वहीं चीन की बात करें, जहां से कोरोना वायरस के आने का अनुमान है, उनकी जीडीपी प्लस में है। चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ प्लस में है। अमेरिका, जापान समेत तमाम देशों की जीडीपी ग्रोथ माइनस में ही है। साल की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी 6.8% नीचे जरूर आई है, लेकिन नेगेटिव में नहीं गई है। हालांकि ये झटका चीन के लिए भी है, क्योंकि साल 1992 के बाद साल की पहली तिमाही में पहली बार था जो चीन की जीडीपी में इतनी गिरावट देखी गई। उसके बाद चीन ने खुद को संभाला तो दूसरी तिमाही में 3.2% की ग्रोथ दर्ज की गई। चीन की जीडीपी रिकवरी के अभी और आसार है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आई है और उसका आयात और निर्यात भी बढ़ा है। वजह है लॉकडाउन में जल्दी ढील देना। चीन ने सिर्फ वुहान में पूरी तरह लॉकडाउन लगाया था, जबकि ज्यादातर इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं था। पूरी दुनिया ने लॉकडाउन लगाया तो चीन को निर्यात के बेहतर मौके मिले। वहीं और देशों की बात करें तो अमेरिका में कोरोना महामारी की वजह से ज्यादा तबाही हुई है। इस महामारी के चपेट में उसकी अर्थव्यवस्था भी आई है। साल 2020 की दूसरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 32.9% की गिरावट देखी गई, जो कि 1947 के बाद से किसी भी तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट है। महामारी से पहले अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर G7 देशों में सबसे ज्यादा थी। यूके की बात करें तो अप्रैल से जून की तिमाही में ब्रिटेन की जीडीपी में 20.4% की गिरावट दर्ज की गई। लगातार इस साल जीडीपी में दूसरी गिरावट। महामारी की वजह से सेवा उत्पादन, निर्माण क्षेत्र सुस्त पड़े हैं। इटली में अप्रैल से जून की तिमाही में 12.4% की गिरावट देखी गई, जो कि साल 1995 की पहली तिमाही के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इटली की सरकारी एजेंसी के मुताबिक पहली तिमाही में 5.4% की गिरावट दर्ज होने के बाद दूसरी तिमाही में अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। फ्रांस में अप्रैल से जून महीने की तिमाही में 13.8% की गिरावट देखी गई। कनाडा में जीडीपी में 12% की गिरावट आई। यहां भी कोविड-19 की वजह से उपभोक्ता व्यय, निवेश, आयात और निर्यात में कमी जैसे कारण रहे। जर्मनी की जीडीपी में 10.1% की गिरावट देखी गई। जब से जर्मनी ने तिमाही का डेटा जारी करना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी गिरावट है।
जापान में साल 2020 के अप्रैल से जून की तिमाही में 7.8% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। यानी कि कोरोना वायरस महामारी ने सभी अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब कर दी है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। देश के लोगों की जान बचाने में देश की जीडीपी की हालत खराब हो गई। हालांकि मोदी सरकार इस संकट से उबरने के भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन कब तक भारत पटरी पर लौट पाएगा, इस बारे में अभी से कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जिसकी जीडीपी प्लस में है। बाकी सभी देश अपने देश की इस हालत के लिए महामारी को कोस रहे हैं।